जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के आह्वान पर आपको क्या करना है। 20 फरवरी 2023 से लगातार जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं। यह हो सकता है कि सरकार और सैनिकों की परीक्षा लेनी चाह रही है और अलग अलग मांगें पूर्व सैनिकों के संगठनों द्वारा उठाई जा रही है। हर एक संगठन की अलग अलग मांग है। एक कॉमन गोल के ऊपर किसी भी सैनिक संगठन द्वारा मांग नहीं उठाई जा रही है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने आह्वान किया है कि 8 मई से लेकर 23 मई के बीच में क्यों ना हर एक एक्स सर्विसमैन अपनी तरफ से एक पोस्ट कार्ड हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजे, जिसमें कॉमन 9 ऐसी मांगे हैं जो पेंशन विसंगतियों को लेकर आप यदि प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएंगे तो इससे आपकी संख्या बल का पता चलेगा। इसमें खर्चा आपका नाम मात्र का आना है। आपको पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र लेना है और उसको पोस्ट कर देना है। आपके सामने सैंपल दिखाया जा रहा है। आपको एड्रेस डालना है श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, और इसके पीछे आपको अपना सेंडर का एड्रेस यानी आपका एड्रेस डालना है। अब इस पोस्ट कार्ड में लिखना क्या है, आप अपने हैंड रिटन भी इस पोस्ट कार्ड को भेज सकते हो, या फिर OROP एनोमलीज को दूर करने को लेकर 9 पॉइंट का एक मेमोरेंडम वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा शेयर किया गया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसको आप प्रिंट निकाल के पोस्ट कार्ड के पीछे चिपका के भेज सकते हो। तो इन 9 पॉइंटों में कौन कौन सी ऐसी मांग है जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने आपकी ओर से प्रधानमंत्री जी से मांगी है, यानी इन मांगों को दूर करने के लिए गुजारिश की है। और इस मुहिम में आपका शामिल होना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। यदि इस प्रकार देश के लगभग तमाम पूर्व सैनिक, फैमिली पेंशनर्स, विडोज, वीर नारीज, डिसेबिलिटी पेंशनर्स यदि एक एक पोस्ट कार्ड या लेटर प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे तो ये संख्या 40 से 50 लाख हो सकती है, और इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी भी सोचने को मजबूर हो सकते हैं। तो सबसे पहली मांग जो इसमें शामिल की गई है वो है, प्लीज डिटरमाइन 1 रैंक 1 पेंशन ऑन मैक्सिमम ऑफ बेस ईयर विथ रैंक वेटेज, डाटा ऑफ डायरेक्ट एंट्री आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, ड्राइंग पेंशन ऑन कोर्ट ऑर्डर across 3 services be taken into account. Financial upgradation case should be counted in substantive rank held at the time of retirement. आप सभी को पता है कि 2013 और 2018 का मिनिमम और मैक्सिमम का पेंशन का एवरेज लिया गया है, जबकि ये प्रोपोजल था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कि जो मैक्सिमम पेंशन है पर्टिकुलर रैंक की, उसको काउंट किया जाएगा पेंशन फिक्सेशन में। और ये रक्षा मंत्रालय की मिनट शीट में उजागर हो चुका है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को गई थी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, इस प्रोपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बाद फ्रेश जो प्रोपोजल बना उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लेके आपकी पेंशन को फिक्स करा गया है, जिससे आपकी पेंशन 8 से 10 हज़ार रुपये हर महीना कम हो गई। यदि मैक्सिमम पेंशन को लेकर फिक्स की जाती है तो आपकी पेंशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी मांग है, पे मैट्रिक्स ऑफ सिपाही एंड अबोव शुड बी अपग्रेडेड टू 1 स्टेप अबोव फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पे मैट्रिक्स एंड जेसीओ शुड स्टार्ट फ्रॉम पे मैट्रिक्स 8 एज पर सिविलियन गजेटेड ऑफिसर। आप सभी को पता है कि नायब सूबेदार का जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 6 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे मांग की जा रही है कि जो सिविलियन गजेटेड ऑफिसर्स है उसके बराबर से जो पेंशन है और सैलरी है वो स्टार्ट की जानी चाहिए। पे मैट्रिक्स में रिवीजन करने की आवश्यकता है। ऑल द 3 MSCP शुड बी अवार्डेड फॉर 8 और 12 ईयर्स ऑफ सर्विस बीइंग इनिशियल टर्म्स ऑफ सर्विस इज 17 ईयर्स। जैसा कि ऑफिसर्स के लिए होता है कि उनको बग्गा कमीशन के तहत टाइम स्केल प्रमोशन मिलता है, और उसी के अनुसार एक सिपाही की जो मैक्सिमम सर्विस है 17 ईयर होती है। तो जितने भी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होते हैं जिसे MSCP कहा जाता है वो सब 17 साल के अंदर ही मिल जाना चाहिए। प्रेजेंट सिनारियो के मुताबिक 8, 16 और 24 साल में तीनों MSCP जो दी जा रही है उसमें से मुश्किल 1 या 2
8 और 16 साल वाली MSCP किसी सिपाही हवलदार नाइक को मिलती है और जो थर्ड MSCP है उसका लाभ बहुत ही कम लोग ले पाते हैं। तीसरी मांग है ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन शुड बी इक्वल, यानी ऑफिसर JCO एंड OR की जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो बराबर होनी चाहिए। मोर ओवर रेशियो बिटवीन ऑफिसर्स एंड ORs शुड नॉट बी मोर देन 1:66 और 1:67 एज इफेक्टिव ड्यूरिंग 4th and 5th पे कमीशन। सर्विस एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 15 years सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज पर्सनल इनवैलिडेड आउट इन लेस देन 15 years ऑफ सर्विस। तो डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर तीसरी मांग यहाँ पे शामिल कर ली गई है। और जो चौथी मांग है वो है मिनिमम गारंटेड लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन एज पर PCDS सर्कुलर नंबर 503 शुड आल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इन OROP टेबल। In the similar line of 6th CPC, minimum guarantee pension should also be decided with effect from 1st January 2016। तो यहाँ दो मांग की गई है कि जो PCDA का सर्कुलर है 503 उसमें मिनिमम गारंटेड लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन को फिक्स किया जाना चाहिए। और दूसरी मांग यहाँ पे है कि छठे पे कमीशन के अनुसार 1 जनवरी 2016 से जो मिनिमम गारंटेड पेंशन है उसको भी निर्धारित किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं पांचवी मांग की। इसमें कहा गया है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन शुड बी इक्वल टू सर्विस पेंशन। यह भी बहुत ही अच्छी मांग है कि सर्विस पेंशन के बराबर ही जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है उसको रखा जाना चाहिए। छठी मांग है 1 रैंक 1 पेंशन शुड आल्सो बी अवॉर्डेड टू दोज एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट अंडर आर्मी रूल 1333 और उसका 4 एज इट वाज एडेड इन 6 जून 2017। ये एक अमेंडमेंट जारी हुआ था आर्मी रूल में, क्योंकि जो 7 नवंबर 15 का लेटर था उस लेटर में जो आर्मी रूल थे उनमें बदलाव करते हुए 13334 एक नया आर्मी रूल उसमें ऐड किया गया था 6 जून 2017 के लेटर के अनुसार। तो यहाँ उसके अनुसार भी मांग की जा रही है कि इस आर्मी रूल के तहत जो भी प्री मैच्योरली रिटायर आए हैं उनको भी OROP में शामिल किया जाना चाहिए। सातवीं मांग है पर्सनल ऑब्लिक ट्रेड्स गेटिंग एक्स ग्रुप पे ऑफ ₹6,200 आफ्टर 1 जनवरी 2016 शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल पास्ट पेंशनर्स ऑफ सेम ट्रेड एंड अकॉर्डिंगली टेबल बी अमेंडेड। 6,200 एक्स ग्रुप पे ही होना चाहिए और 1 जनवरी 2016 के बाद में रिटायर आए हो चाहे पहले आए हो, सभी को जो पेंशन है वो 6,200 के अनुसार ही मिलनी चाहिए। इस मांग को भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। और आठवीं मांग है ऑल टाइप्स ऑफ रैंक बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बी इट इन एनी फॉर्म इन ECHS, CSD, DGR, सोल्जर बोर्ड ETC शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली। यानी रैंक वाइज जो अफसर JCO एंड OR के बीच में भेदभाव क्रिएट किया गया है, हर जगह अलग लाइन और काउंटर बनाए गए हैं, उन सब को हटाकर एक इंसान के तौर पर कि काटोगे तो खून ही निकलेगा, उसी बात को लेते हुए सभी में समानता करते हुए सबको बराबर अधिकार दिए जाने चाहिए और पूरे भेदभावों को ख़त्म कर देना चाहिए। और लास्ट मांग रखी है अदर जॉइंट मेमो सबमिटेड ऑन 10 जनवरी 23, 12 मार्च 23 बाय यूनाइटेड फ्रंट एंड वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी में प्लीज बी एड्रेस्ड ऑन प्रायोरिटी। क्योंकि आपको पता है कि पहले से ही प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे जा चुके हैं, उनके ऊपर ना कोई जवाब आया है ना ही कोई कार्रवाई हुई है। तो यहाँ पे आप सब मांग करोगे कि जो मेमोरेंडम दिए गए हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और यूनाइटेड फ्रंट द्वारा, तो उसके ऊपर भी आप संज्ञान ले। तो इस प्रकार 9 मांगें आपसे जुड़ी हुई, आपकी पेंशन और OROP एनोमली से जुड़ी हुई आप पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र के जरिए प्रधानमंत्री जी को लिख सकते हैं। इसमें आपका खर्चा मैक्सिमम 5 रुपये तक आने वाला है। तो आप 5 रुपये अपने खुद के नाम पर खर्च करते हुए इन मांगों के लेटर को 8 मई से लेकर 23 मई के बीच में ज़रूर पहुंचा दें। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।